देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक। बिहार में अब जाति की राजनीति नहीं चलेगी। विकास के मुद्दे पर जनता करेगी वोट। इस बार ओबरा विधानसभा के मतदाता नीतीश कुमार के 15 साल के विकास कार्यों के आधार पर ही करेंगे वोट। देखिए 220 ओबरा विधानसभा के मतदाताओं का क्या है मिजाज। ग्राउंड रिपोर्ट। आज हर एक गांव में 20 से 22 घंटा हर स्थिति में लाइन रहता है। शहर में 24 घंटा लाइन रहता है। हम जिस पंचायत इमलौना के रहने वाले हैं, हम पंचायत समिति सदस्य यहाँ के हैं। हमने 15 साल पहले यहाँ पर बिजली का तार तक नहीं देखा बढ़िया से। आज हम लोग को रोड हर जगह पर है। कल गड्ढा में रोड था, आज रोड में गड्ढा हो सकता है कहीं न कहीं। हमारे प्रतिनिधि के पास न धन बल है और ये न बाहुबल है, इनके पास जनता की बल है। और ये इस बार ओबरा विधानसभा से चुनाव जीतकर निश्चित रूप से नीतीश कुमार को मजबूत करने का काम करेंगे। 28 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के प्रथम चरण के मतदान होने हैं। जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज हो रही है। तो वहीं मतदाताओं का मिजाज भी समय के साथ साथ बदलता नजर आ रहा है। हम लोग को क्षेत्रीय, हम लोग को विकासशील विधायक, जो हम लोग को शिक्षित विधायक चाहिए। 15 साल बनाम 15 साल, इस आंकड़े को कैसे देखते हैं? बिहार में शासन की 15 साल बनाम 15 साल। 15 साल का जो शासन में आज जो गांव देख रहे हैं, जो बिजली जो चमक रहा है, सड़कें जो है से कालीकरण, जो गांव जो एक पंचायत से दूसरे पंचायत को सड़क जोड़ने वाली 100 घर की बस्ती, 100 आबादी की बस्ती, जो लिंक रोड है, जो सारी रोड पीसीसी और कालीकरण है। नल जल की जो काम है, आप जो हर एक गांव में आप जो देख रहे हैं, नल का सुविधा, गरीब गुरुआ का हर एक सम्मान के साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 14 हजार रुपया का, 12 हजार रुपया का जो सम्मानित किया है हर एक गरीबों को। तो क्या आप शौचालय दिया है? आपके हिसाब से जातिवाद से उठकर इस बार की चुनाव विकास मुद्दे पे होगी? बिल्कुल विकास मुद्दे पर। जाति और जात पात नहीं देखना है, धर्म और मजहब नहीं देखना है। धर्म मजहब छोड़कर, जात पात छोड़कर हम लोग ऊपर देखकर, जिस तरह से आपका दिल्ली में केजरीवाल जी शिक्षा के आधार पर एजुकेटेड वहाँ वोटर है, जो शिक्षित वोटर है। देखिए दिल्ली के तख्ता को पलट दिया। उसी तरह से ओबरा की धरती अंगड़ाई लेती है हमेशा। यहाँ हम लोग अब वो लालू यादव का मुठ हम लोग आड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। इस बार विकास के मुद्दे पर बात करने वाले प्रत्याशी के पक्ष में ही ओबरा के मतदाता मोहर लगाने की बात कह रहे हैं। लोग सुनील बाबू को ही इस बार जिताएंगे। क्यों? पिछले वर्ष तो सिर्फ विधायक बना, जनता के चाय का भी पैसा पी गया। समझे ना? तो क्या इस बार बदलाव चाहेंगे? बदलाव चाहेंगे कि बेहतर आदमी है, ये विकास करेंगे इस क्षेत्र के। 2 टर्म से 2 साल पीछे, 2 टर्म जो पीछे विधायक एकदम हम लोगों को कोई विकास का कार्य नहीं देख सका। आज भारत न्यूज की टीम ने औरंगाबाद के 220 ओबरा विधानसभा के ओबरा, इमलौना, तेंदुआ, शांतिपुर, कारा, गिजना सहित दर्जनों गांव का दौरा कर मतदाताओं का मिजाज जानने की कोशिश की। एनडीए गठबंधन को एकदम पूरा उच्च जाति, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी, अवध, ये सब जो है सभी जाति का इनका मूल्य है। हर जन का भी, खासकर लालटेन पार्टी को जिसको जात से जाना जाता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए हमारे प्रमुख साहब खड़े हैं, बहुत सारे हैं, ये हमारे जादू समुदाय से हैं। हम लोग इनको प्रमुख बनाया है। बहुत विकासशील, बहुत विचारवान आदमी हैं। ऐसे से बहुत दिग्गज लोग हैं। राजनीति में काफी बदलाव आ गया है। काफी आप बुजुर्ग रहे हैं, कई एक वर्षों से आप मतदान जी। तो तब और अब में क्या अंतर महसूस करते हैं? तब अब अंतर यह है कि इस समय जो बहुत विकास हो रहा है, ये विकास पहले नहीं था। अभी जो है बहुत खासकर इस सरकार, भाजपा सरकार या एनडीए में ये जो है नीतीश बाबू की सरकार विकास को और बहुत तेजी से परिवर्तन लाया
मतदाताओं की बात करें तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे पर बात करने वाले प्रतिनिधि को ही जनता चुनेगी और एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार को ही बेहतर मान रही है जनता। और हम लोग जात पात से ऊपर उठकर नीतीश कुमार जी को तिरछा पर मुहर लगाकर गठबंधन को। तो क्या लगता है कि आपकी पूर्व की सीट आरजेडी कोटे की थी? आरजेडी यहाँ जात पात में सिमट कर रह गई है, निष्क्रिय है। यहाँ के विधायक जो थे किसी से कोई मतलब, केवल जीत के गए, अपनी सुख सुविधा में लिप्त रहे। क्या नाम हुआ आपका? अब जनता ने तो अपनी राय दे दी है, लेकिन देखना होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो जनता किसको सराखों पर बिठाती है और किसका होगा राज तिलक। आते हैं ऐसा बात सुशील सिंह के हम लोग जवारी हैं, लोग तो देखे हुए हैं हम लोग, और लोग चाह रहे हैं कि हम लोग हुल हाल के कैसे निकाल दें। वोट देने के लिए बहुत अच्छा से हम लोग इच्छुक हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जातिवाद से ऊपर विकास मुद्दे होंगे? जाति पर हम लोग नहीं जाते हैं, जो विकास करते हैं। विगत 15 सालों में बहुत सारे क्षेत्रों में विकास हुए हैं और खासकर जो पिछली सरकार बनी थी वो 7 निश्चय के कार्यक्रम पर बनी थी, जिसमें हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय, हर गली पक्की, हर नली पक्की, युवाओं को बल, आर्थिक हल। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है 7 निश्चय 2 में। बातें एक है कि हर खेत को पानी हम देने जा रहे हैं, उसके बाद युवाओं के लिए एक खास प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक अच्छे स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम जहां टूल रूम वगैरह रहेंगे, ये जिला स्तर पर बनेंगे। उसके अलावा जो हमारा काम गली नली हर घर नल का जल जो चल रहा है उसमें और भी बेहतरी की जाएगी। उसके अलावा जितने भी ग्रामीण सड़क है उसका चौड़ीकरण होगा, ग्रामीण सड़कें मशीन से बनेंगी, उनके दोनों के किनारे वृक्ष लगेंगे और 7 साल तक मेंटेनेंस होगा। उसके अलावा जो पिछले साल जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में 24,500 करोड़ का कार्य शुरू हुआ, जहां करोड़ों वृक्ष लगाने हैं। सारे हमारे पारंपरिक स्रोत जो हैं पानी के, जैसे आहर पानी व्यवस्था हो गई, आपके तालाब हो गए, कुएं हो गए, इन सब को पुनर्जीवित करना है और पर्यावरण को एक बड़े स्तर पर अच्छा करना है। साथ साथ हम लोग जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और स्वरोजगार की योजनाओं का एक बहुत बड़ा हम लोग प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। धनंजय कुमार की रिपोर्ट, भारत न्यूज।